कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। हाँ, इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर पुलिस महकमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि सीतापुर में हुए गोलीकांड को लेकर के कोहना चौकी पर गाज गिर गई है। फिलहाल जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुत्तलिब बताया क्या जानकारी मिल पा रही है। आखिरकार सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा किन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिराई गई है? बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें कि मामला टूल तब से पकड़ा था जब 3 अगस्त को किसानगांव थाना क्षेत्र में कांवड़ियों की जो गाड़ी थी पिकअप, उसमें जब करंट उतरा था, उस दौरान जो वहाँ स्पीकर जो है स्पीकर में करंट उतरने के बाद गाड़ी में जो है आग लग जाती है। इसके बाद वहाँ पर जो है गाड़ी चालक था वो और जो अनाउंसर था, 2 लोगों की वहाँ मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर भी देखा जा रहा था, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पर से ही 3 अगस्त से ही निलंबन की गाज गिरना चालू हो गई थी। थानगांव में भी गाज गिरी थी। उसी के बाद 4 अगस्त को देर रात में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर ये मामला रहता है, जो समधी को गोली मार देते हैं, जिसके बाद से मामला इतना तूल पकड़ जाता है कि एसपी अंकुर अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचते हैं। वहां जांच पड़ताल की जाती है। वहां से 2 से 3 आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं, और जिसका अगर देखें तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सफल अनावरण भी किया। 6 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे थे बराबर, क्योंकि जैसे थानगांव में घटना हुई थी तो उसके लिए बराबर मुख्यमंत्री से लेके आईजी सब लोग उसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। बराबर आदेश निर्देशित दिए जा रहे थे, कांवड़ यात्रा हो या कांवड़िये के जो वाहन है उसकी ऊंचाई सबकी गाइडलाइन मानक बना दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थानगांव के पुलिस कर्मियों की कुछ ना कुछ लापरवाही रही। जो वहाँ के बीट दरोगा या बीट आरक्षी रहे तो उनकी लापरवाही सामने जरूर आई है, क्योंकि अगर वो समय रहते वहाँ पे जागरूक करते, लोगों को बताते या उनको जानकारी जो है मिलती है, क्योंकि हल्का उनका रहता है, और ऐसे में अगर वो उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, तो इसकी वजह से एसपी अंकुर अग्रवाल ने फिलहाल जो है 8 पुलिसकर्मी हैं उनके निलंबन की जो है बात सामने आई है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो 8 पुलिसकर्मी इसमें मामले में सस्पेंड किए गए, निलंबित किए गए। और एक और मामला अगर निशान जी आपको बताएं, 4 तारीख को बीते 4/5 की मध्य रात्रि में एक गोली कांड हुआ था, जिसमें मैनुद्दीन उर्फ सलमान की गोली मारी गई थी। इसमें कुल मिला के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था पत्नी की तहरीर के आधार पर, जिसके बाद से 3 लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। जिसके बाद आज बुधवार को देर शाम में देखने को भी मिला था कि 25-25 हजार का दोनों लोग के ऊपर इनाम भी रखा गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ था, क्योंकि देखा जाए 3 और 4 ये 2 तारीखें रही हैं, जिसमें 3 तारीख को कांवड़ियों की जो गाड़ी थी पिकअप, उसमें करंट लगता है, उसके बाद 2 लोगों की मौत होती है, और 4 तारीख को 2 अलग अलग जगहों पर गोलीकांड होता है। और इस पूरे मामले में जो बताएं तो पुलिस कार्यशैली में बराबर सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि इंडिया ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई थी मुंशीगंज में जो गैस गोदाम के पास 4 तारीख की मध्य रात्रि में सलमान को गोली मारी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो एक प्रश्न भी उठाया गया था, जो ग्रामीण जो वहाँ मोहल्ले वाले, उनका कहना भी था कि जो शराब के ठेके हैं ये अत्यधिक हैं और ये मानक विहीन चल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो अगर हम विस्तार से आपको पूरा बताएं तो इसमें जो लापरवाही पाई गई है, तो पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है, और 3 उप निरीक्षकों समेत 8 पुलिसकर्मियों की पूरी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें जो है ये निलंबन की गाज गिरी है। और इसके अलावा दोनों जो हत्याकांड हुए हैं, एक इमलिया सुल्तानपुर की बात करें या सीतापुर मुंशीगंज की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं वहां की कड़ी इसमें जरूर जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां की भूमिका दिख रही है, बराबर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। तो इसी कार्रवाई के दौरान एक अहम चीज भी निशान जी सामने आई कि जो कोहना चौकी प्रभारी यशपाल वर्मा और जो वहाँ सिपाही है उत्तम, तो इन दोनों पर भी निलंबन की गाज गिरी है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो मुंशीगंज इलाका जो है कोहना चौकी में वो एरिया मुंशीगंज का जहाँ पे घटना हुई थी गैस गोदाम के पास, वो कोहना चौकी में नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये
जो चौकी प्रभारी कोना है यशपाल वर्मा, उन पर भी निलंबन की गाज गिरी। तो एक मामले भी जो जानकारी मिली, इससे पहले भी कई मामलों में यशपाल वर्मा सुर्खियों में रह चुके हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है। जो इससे पहले 2 मामले रहे थे, एक सरदार फार्म में, एक शादी में, वहां पर उपद्रवी आए थे, वहां पर ईटा पत्थर चलाए थे, जिसके बाद बाराती वहां से वापस हुए थे। और उसी के हफ्ता भर के बाद दूसरा मामला गुड़ियन टोले में देखने को मिला था, जहां पर एक बारात आती है, बारात उल्टे पैर वापस लौट जाती है, क्योंकि सामने के जो घर थे विपक्षी, उनकी तरफ से ईंटें पत्थर चल रहे थे और बराबर वो लोग आरोप भी लगा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं 2-3 मामले रहे हैं, जिसकी वजह से शायद जो इसमें यशपाल वर्मा को निलंबित किया गया है, क्योंकि मुंशीगंज का क्षेत्र देखें तो उससे कहीं ना कहीं इनकी कड़ी नहीं जुड़ रही। लेकिन जो पूर्व में इनके मामले रहे हैं, तो इस मामलों में शायद कहीं ना कहीं इनको भी निलंबन की गाज जो है झेलना पड़ा है, क्योंकि देखा जा रहा था बराबर शिकायतें मिल रही थी। और एक और हालिया वाकया रहा था, जब मिर्जई टोले में गोलीकांड हुआ था, गोली चली थी, उसमें भी जो है एक बड़ा नाम इसमें उछल रहा था। चक्कर घर की अगर हम बात करें वहाँ प्रधान क्या की, तो वहां पर भी ये पूरा मामला जब बराबर सुर्खियों में था, तो ये कहीं ना कहीं यशपाल वर्मा का भी इसमें नाम रहा था और इसी के बाद से ये बड़ी कार्रवाई रही। तो वहीं इमलिया सुल्तानपुर में जो थाना क्षेत्र में जो हत्याकांड हुई थी, उसमें बीट उप निरीक्षक मोहम्मद शमीम खां और बीट दीवान राघवेंद्र मिश्रा को भी लापरवाही के तहत निलंबित किया गया है। वहीं जो थानगांव में घटना हुई थी, उसमें भी बड़ी कार्रवाई हुई है, 3 लोगों को निलंबित किया गया है। वहाँ जो बीट दरोगा है अतिबल सिंह और जो बीट जय सिपाही नरेंद्र विश्वकर्मा और एक और अन्य मुख्य आरक्षी को भी जो वहाँ पर निलंबित किया गया है। तो ये पूरा मामला रहा है। बराबर अगर देखें तो ये जो कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये 8 लोगों के ऊपर बड़ी गाज गिरी है। एसपी अंकुर अग्रवाल की 2 मामले रहे हैं हत्या के, जिसमें पुलिस ने हालांकि एक मामले में इमलिया वाले में सफल अनावरण किया है, खुलासा किया, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मुंशीगंज में जो घटना हुई थी सलमान की जो गोली मारी गई, तो ये कहीं ना कहीं शराब का भी उसमें मामला था, क्योंकि नशे की धुत में थे। तो ये 2 मामले रहे और 3 अगस्त को जो थानगांव में घटना हुई है। तो इन सभी की अगर कड़ी जोड़े तो उसी के आधार पे ये कयास लगाया जा रहा है। जो 8 जो सस्पेंड हुए हैं, निलंबित किए गए पुलिसकर्मी, तो ये पूरे इन तीनों मामले में रहे। लेकिन कोना चौकी प्रभारी, इनकी जो जानकारी मिल रही है, तो ये कहीं किसी पुराने मामले में ही इनको जो है निलंबित करने की ये बड़ी कार्रवाई निशानदी की गई है। बिल्कुल, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा जो है 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें सीतापुर शहर कोतवाली के कोना चौकी प्रभारी यज्ञपाल को सस्पेंड किया गया है। वहीं बीट आरक्षी उत्तम कुमार भी सस्पेंड कर दिए गए। थाना इमलिया सुल्तानपुर में बीट दरोगा समीम खान सस्पेंड किए गए, बल्कि बीट दीवान राघवेंद्र मिश्रा को भी सस्पेंड किया गया है। ऐसे में थानगांव में भी जानकारी मिल रही है कि थानगांव में भी कांवड़ जागरूकता के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसी दौरान जो है बीट दरोगा और 3 आरक्षी को एसपी के द्वारा सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई ये सामने आ रही है। फिलहाल मेट्रोबिलिटी के लिए आपका धन्यवाद मुस्लिम। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।